अच्छा, हमारी बात यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि वो एक कोर्स करवा रहे हैं, तो क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इतनी सेविंग्स हैं कि हम लोग काम करें। देखें, इसके ना बहुत सारे तरीक़ों से जवाब हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ना कोशिश करूँगा कि आपके लेवल के ऊपर जवाब दूँ। ठीक है, जी जी। आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट हैं? सर मैं ग्रेजुएशन मैंने कर ली है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, आप लोग दो चीज़ें हैं, या तो आप काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। डेफिनेटली आपने इसीलिए करना पूछा है चाहते हैं कि जी। आप करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अब क्या काम करना चाहते हैं। एक ये होता है, एक मैंने, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। एक ये चीज़ है, आप अ, ये करना चाहते हैं कि जो मैं करूं बस मैं वो ही करूं, इसके अलावा मुझे कुछ और ना करना पड़े। मसलन एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं एक चीज़ सोचता हूं कि यार मैंने ना दूध दही की दुकान डालनी है, बस बाकी जितना काम है ना मैं उससे रेलिवेंट ही करूंगा। इसके अलावा मैंने इधर उधर का कुछ नहीं सोचना। मैं लस्सी बेचूंगा, मैं दूध बेचूंगा, मैं दही बेचूंगा, उससे मैं थोड़ा और अगर अच्छा करना चाहूँ तो मैं ना कोई बादामों वाला दूध बना के वो बेच लूँगा, या मैं ये कर सकता हूँ जी और इसको थोड़ा बड़ा करना चाहूँ तो ना मैं दूध दही की डिलीवरी शुरू कर दूंगा घरों में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फ़ोन पे भी ऑर्डर लेना शुरू कर दूंगा, और इस तरह इसको थोड़ा और बढ़ाना है तो मैं ना रबड़ी वाला दूध बनाना शुरू कर दूंगा, वो भी सेल करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं, बड़ा करूँ मैं स्टेप बाय स्टेप, मैं जनाब रसमलाई भी जो है ना बेचना शुरू कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं, मैं जो है ना फलूदा भी साथ में ना शामिल कर लूंगा। ये सुन रहे हैं मेरी बात, ये पूरी एक चेन, सारी डेयरी के रेलिवेंट जो है ना प्रोडक्ट्स, ये समझ में आई बात। अब इसमें ना दो मेंटेलिटीज आती हैं। एक ये आती है कि वो कहते हैं कि अपना बिजनेस ना बड़ा करें, वास्ट करें, वैरायटी होनी चाहिए इसमें। फॉर एग्जांपल, दूध भी बेचें, दही भी बेचें, खीर भी बेचें, रसमलाई भी बेचें, रबड़ी वाला दूध भी, फलूदा भी, ठीक है, डिलीवरियां भी करें। ठीक है, एक ये चीज आती है। दूसरी चीज आती है, हमारे लाहौर में ना एक बड़ा मशहूर है जेदा लस्सी वाला। वो क्या करता है, वो सिर्फ लस्सी बेचता है, और उसके पास दुनिया 1.5-2 घंटे लाइन में लगी रहती है और खड़ी रहती है कि यार ये जब लस्सी देगा ना हमने तब भी लेनी है। ये दूसरा पर्सपेक्टिव है। वो क्यों, कि वो ये चाहता है कि बस मेरी एक ही प्रोडक्ट हो और उसमें मैं इतना एक्सपर्ट हो जाऊं कि उसमें मुझे कोई दूसरा बंदा कंपीट ना कर सके। अब उसमें कंपीट करने के भी लेवल्स हैं। आपके इलाके में से आपकी लस्सी सबसे बेस्ट हो, उससे ऊपर किसी की लस्सी ना हो। नंबर 2, आपके शहर में सबसे बेस्ट लस्सी जो है ना आपकी हो, इससे ऊपर किसी के ना हो। नंबर 3, आपके सूबे में। 4, आपकी कंट्री में। ठीक है, इंटरनेशनली ऊपर चले जाएं कि पूरी दुनिया से लोग आए सिर्फ आपकी लस्सी पीने के लिए। बिजनेस है, काम है। एक आपने एक फील्ड चूज कर ली और उसमें आप एंड गुरु बन गए, मेंटोर बन गए, इससे ऊपर कोई और चीज रहे ही ना। अगर रहे भी तो आप उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। ये बात समझ में आई है सभी। यस सर। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप इसको ये कर सकते हैं, आप इसकी जैसे वो एक फ्रेंचाइज मॉडल है, ये गौरमे, मालमो, बुंदू खां, ये जितनी बेकरीज हैं ये क्या करती हैं, ये एक ब्रांच खोलती हैं, एक ब्रांच खोलने के बाद ये क्या करती हैं, उनकी फ्रेंचाइजीज सेल आउट करना शुरू कर देती हैं, डिफरेंट ब्रांचेस देना शुरू कर देती हैं। वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने ये एक डीएचए में ब्रांच स्टार्ट की थी, मेरी अच्छी चलना शुरू होगी। अब इसकी कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम वो कह लें कि 10 लाख
पर मंथ अर्न कर सकती है, इससे ऊपर वो अर्न ही नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इससे ज्यादा अर्न करना की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसकी एक और ब्रांच उस 10 लाख प्रॉफिट में से कुछ सेविंग्स करके एक फ्रेंचाइज सेल आउट करता हूं या बनाता हूं। बेशक आप उसको खुद ही रन करें या उसको आप कॉन्ट्रैक्ट इस तरह कर लें कि यार मैं जो है ना इसमें ऐसे करूंगा, मेरी प्रोडक्ट्स मेरी होंगी, इसमें इतना मार्जिन आपका होगा, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप करेंगे, ये वो आप सारा कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी 2 ब्रांचेज हैं, आपकी एक अपनी ब्रांच है, एक आपकी फ्रेंचाइज है। उस फ्रेंचाइज से आपको फॉर एग्जाम्पल आप अपनी ब्रांच से 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, लेकिन उस ब्रांच से भी 10 लाख ही आ रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शुरू में 10 लाख नहीं आएगा, जब वो इतना बिल्डअप हो जाएगा फिर आएगा। अच्छा, वो 10 आना शुरू होता है जब उसमें से जिस फ्रेंचाइज जिसने आपसे बाय की है वो कह लेंगे 7-8 लाख रुपया रख लेता है और 2 लाख आपको देता है, क्योंकि आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, इससे बेहतर होती है वैसे। अच्छा, अब वो 2 लाख जो है आपने उसका क्या करना है, वो 2 लाख 10-15 दिन में इकट्ठे करने हैं और एक तीसरी फ्रेंचाइज सेल करनी शुरू करनी है। उससे क्या होगा, एट द एंड 10 साल बाद 20 साल बाद आपकी 10 से 20 से 15 ब्रांचेस जब होंगी, तो जितना आप एक ब्रांच से अर्न कर रहे हैं उतना आप 10-15 ब्रांचेस से अर्न करना शुरू कर देंगे। ये बात समझ में आई। अब आते हैं फेसबुक की तरफ। फेसबुक की तरफ आते हैं अब, कि जो आप कोर्स की बात कर रहे हैं। पहले तो मैं आता हूँ फ्री कोर्स की तरफ, पेड कोर्स की तरफ जाने तो बाद की बात। अब मैंने फ्री कोर्स किया था और मैंने वहां से अर्निंग शुरू कर दी थी। मैंने पेड कोर्स सिर्फ एक मकसद के लिए किया था। उसमें सर ने कहा था कि एक लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10 जो आखिरी लेक्चर होगा, उसमें हम लोग आप लोगों को ये सिखाएंगे कि आप इसको कंपनी लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं, इसको आप बड़ा कैसे कर सकते हैं, इसको आप टीम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं एक बंदा, आप इसको 10 बंदों पे कैसे लेके जा सकते हैं। ये 10 बंदों पे लेके जाने का मकसद वही है कि जो आप वो एक ब्रांच से 10 ब्रांचों की तरफ लेके जा रहे थे। ये बात समझ में आई है। यस सर। आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं। मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूं वेंडर साइट्स के ऊपर, उनको आउटरीच कर रहा हूं। मैं दिन में 200 ईमेल करता हूं, हालांकि मैं 200 नहीं करता, एग्जांपल दे रहा हूं। आप 50 रख लें, मैं 50 ईमेल कर रहा हूं, मुझे कितने दिन लगेंगे 1000 बंदों को ईमेल करने में? 10 दिन लगेंगे, 520 दिन लगेंगे मुझे 1000 लोगों को ईमेल करने में। ठीक है, और फिर उनके साथ डील्स करने में कितने दिन लगेंगे? 2-3 दिन अगर हम लगाएं तो 20 के 3 मल्टीपल 60 दिन हो गए। 2 महीने लग गए मुझे 1000 साइटों के साथ डील फाइनल करने में। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दें ताकि मैं आगे चलता जाऊं। मैंने आप लोगों के मुंह से बातें जी निकलवाई। सर। जी आगे जी चले, आगे चले। अब मैं बनाता हूं टीम। सबसे पहले मैं 5 बंदों की टीम बनाता हूं। रोजाना 5 के 5 लोग 50 ईमेल्स करते हैं, 250 होगी एक दिन की, 2 दिन में 500 होगी। जो 500 मैंने 10 दिन में की थी वो मैंने 2 दिन में हासिल कर ली। जी। ठीक है, सिमिलरली 4 दिन में मैंने वो 1000 पूरी कर ली। यस सर। ठीक हो गया। अब उनके साथ डील्स करता हूं। वो जो मैंने 60 दिन में डील्स की थी वो मैंने कितने दिन में अब कर लेनी है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 डेज में। ये समझ में आई बात? जी अच्छा, अब मेरे पास डील्स फाइनल हुई पड़ी हैं 1000 साइट्स की 12 दिन के अंदर अंदर। अब वो हम 5 लोगों की डील्स हैं, वो मेरे अकेले की नहीं है, वो हम टीम है ना, तो हम वो 5 लोग हम लोग उसको आउटरीच कर सकते हैं, मतलब उनसे ऑर्डर ले सकते हैं या ऑर्डर उनको दे सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? आगे Yes. चले। अब आता है क्लाइंट हंटिंग की प्रोसेस। और ये देखें, एक बंदा 7 गिग्स बना सकता है फाइवर पे, और 5 लोगों की कितनी गिग्स बनी? 35, 35। अब हम लोग कितनी कैटेगरीज को जो है वो टारगेट कर सकते हैं? एक बंदा अगर 2 कैटेगरी को भी करे तो हम लोग 10 कैटेगरीज को कवर कर सकते हैं। जी सर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे?
इसमें हम ये करेंगे, एक बंदे की 7 वीक्स हम उस एक कैटेगरी में ही लगाएंगे, डिफरेंट टैग्स, डिफरेंट टाइटल। आप उस कैटेगरी में कोई भी बायर आके सर्च करता है तो किसके के ऊपर आएगी? ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी 7 गिग्स उस कैटेगरी में बनी हुई हैं, कोई एक भी नहीं आएगी। एक ना एक तो रैंक करेगी। रैंक करेगी, तो 7 लोगों की 7 गिग्स रैंक करेंगी। जी हाँ। तो एक बंदे की कितनी की थी? एक या दो, और सातों की कितनी होगी? जी 7 गिग्स रैंक होगी, ऑलमोस्ट 7। 14 रैंक होगी, और 35 गिग्स आपने बनाई हुई हैं। तो ऑर्डर्स आने के चांसेस कितने बढ़ गए? मतलब अगर आपके इंडिविजुअली ऑर्डर आने का 1% चांस है, तो कंबाइनली 5 लोगों के ऑर्डर्स आने के कितने परसेंट चांसेस हो गए? वो 500% इंक्रीज हो गए आपके चांसेस, 500%। इतनी चीज समझ में आई है? जी सर। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ख्याल है, अब आप लोगों को क्या करना चाहिए? मैंने ना अपने स्टूडेंट्स में एक चीज ये देखी है, बड़े बेसब्रे हैं, मेरे से भी ज्यादा। मैं अपने आप को बड़ा बेसब्रा समझता हूँ हर काम में। अर्निंग करनी हो, काम करना हो, कोई सोशली कोई रिलेशनशिप, कोई किसी तौर पे आप कह लो, बड़ा मैं ना मैं मेरा होता है बस भाग के वो मैं काम कर दूं। लेकिन इतना मैं भी नहीं हूं जितना मैंने नोट किया बच्चे हैं वो बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मेरे में ये है, मैं बेसब्रा हूं, लेकिन मैं उसके लिए फिर मेहनत भी करता हूँ, उसकी तरफ कोशिश करता हूँ कि यार मैंने ये करना है, कैसे करना है। फिर मैं उसके आइडियाज सोचता हूँ, ढूंढता हूँ, उसके वेज निकालता हूँ। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं हो रहा तो ऐसे करूँ, ऐसे नहीं तो ऐसे करूँ, ठीक है ना? अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उनको मैं बता भी रहा हूँ कि ऐसे करें, वो वैसे करना ही नहीं चाह रहे। हाँ जी। अब मैं चुप करने लगा हूँ, काफी बोल लिया है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग मुझे बताएं, आप लोग क्या समझ। अब मैं आप लोगों के लिए जो ये एजाज साहब तो ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे पार्टनर हैं, ठीक है? ये हीरा, सुहेल, नजीब और सना अख्तर। अब आप लोग चूंकि इस सेशन में शामिल हो, कोई और नहीं आया, तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी देखे, मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें समझा दी हैं, मैंने अपना प्लान आप लोगों को दे दिया है। अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोग इसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, या इसमें कोई कमी पेशी है वो आप लोग मुझे बताएं, या कहीं मैं गलत हूं वो आप लोग मुझे बताएं। मैं भी इंसान हूं, फरिश्ता नहीं हूं, गलत हो सकता हूं, ठीक है? लेकिन मैंने ये जितनी बातें की हैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी रिसर्च और अपने वर्किंग की बेस पे की हैं। इसके अलावा मैं कोई ऊपर से आया हुआ कोई वखरी मखलूक नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों में से इंसान हूँ, ठीक है? तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोग मुझे बताएं। मैं कहूंगा तो आज ही मैं ये टीम बना दूंगा, आप 5 लोगों की टीम मैं आज ही बना दूंगा, आप लोग आज से काम शुरू कर दें, जी सर, बिल्कुल सर, सही बात है, टीम वर्क इज बेस्ट। ठीक है? टीम वर्क में एक तो बरकत होती है अल्लाह ताला की, शराकतदारी में वैसे ही बरकत अल्लाह ताला ने रखी हुई है। क्यों? असल में होता भला क्या है, ये शराकतदारी होती क्या है? मैं सर सनी अली को बड़ा फॉलो करता हूँ, अक्सर उनकी वीडियोस देखता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये असल में आप एक दूसरे बंदे का नसीब जोड़ लेते हैं अपने साथ। हो सकता है आपके नसीब में वो इतनी रोजी रोटी ना हो, लेकिन जिस बंदे को आपने साथ जोड़ लिया है ना, शायद उसके नसीब में इतनी रोजी रोटी हो कि उसके साथ जुड़ने से शायद ये भी होता है। अल्लाह ताला से कहते हैं, वो सर सनी कहते हैं कि अल्लाह ताला से ना नसीब मांगो। क्यों? हज़रत अली रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जो है अकल वालों को या दानिशमंदों को नसीब वालों के दर पर देखा है। क्यों? ये एमबीए
हीरा ने क्वेश्चन किया है कि जी सर फाइवर के बिना जस्ट एफबी पे काम कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, मैंने फाइवर पे गिग्स बनाई है, बस वो भी बस दिखाने के लिए। मैं उस पर, मुझे पता नहीं क्यों अजीब मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, मैं एफबी पे काम करता हूँ बस। अच्छा आगे चलते हैं, मैं बात कर रहा था नसीब जोड़ने की। तो क्या होता है कि हाँ, हज़रत अली का कॉल था, वो ये जो MBA करके जो लोग जॉब्स कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, चिट्टे अनपढ़ लोग होते हैं, लेकिन उसके उन्होंने आगे एम्प्लॉयज ऐसे पढ़े लिखे रखे होते हैं। क्यों? उनके नसीब में नहीं। वो जो अनपढ़ था उसका नसीब अच्छा था। अच्छा मतलब, अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे बहुत सारे लोग शिकवा करेंगे कि हमारे तो नसीब ही, तो भाई हो सकता है अल्लाह ताला ने लिखा हो। कहते हैं कि मुकद्दर को दुआ बदल देती है, तकदीर को बदल देती है दुआ। क्यों? अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमारे नसीब में कर, हमारे नसीब अच्छे कर। ठीक है, तो जब दुआ करेंगे तो लोग कहते हैं अल्लाह होना होता तो पहले ही होता था, दुआ करने से क्या होना है। ठीक है, अक्सर ये भी लोग सवालात करते हैं। तो भाई हम लोगों को ये जवाब देते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि शायद अल्लाह ताला ने तेरी तकदीर में, तेरे नसीब में यही लिखा हो कि ये दुआ करेगा तो इसको मैं ये दे दूंगा, ये जो दुआ करेगा मैं इसको दे दूंगा। अब आप लोग दुआ ही नहीं करते तो मिलना कहाँ से यार। उमर ये पानी देना, बताएं मुझे। तो ये चीजें थोड़ा सा सुनेंगे, किताबें पढ़ा करें, मैं सबको कहता हूँ किताबें पढ़ा करें, किताबें पढ़ा करें। बोलता बंदा वो कुछ है जो उसको पहले पता है, किताब में बंदा वो कुछ भी पढ़ता है जो उसको पहले नहीं पता, और बंदा सुनता भी वो कुछ है, शायद उसमें ऐसी बात हो कि जो उसको पहले नहीं पता। ठीक है, तो कोशिश करें बुक्स पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज देखें बड़े लोगों के, उनके पॉडकास्ट सुने, उनकी टेडेक्स टॉक सुने। ठीक है, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सुनना शुरू करते हैं, आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाएगी, सुनना भी आ जाएगी, लिखनी भी आ जाएगी। लेकिन कुछ करें, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ठीक है, ये अल्लामा इकबाल ने हमें नहीं कहा, ये कहा कि अपनी फितना में ना नूरी है ना नारी है। ठीक है, तो कुछ करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे तो ही कुछ होगा, अदरवाइज नहीं। अब आप लोग मुझे बताएं, क्या आप लोग क्या चाहते हैं, अब मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। सर हम तो सर यही चाहते हैं कि जी 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 सर हम तो यही चाहते हैं कि हमें अब तक जो भी कमी बेशी थी तो हम इंशाल्लाह टाइम लगा के उसको पूरा करेंगे, तो फिर आप हमें अपनी टीम में रख लें तो इंशाल्लाह वी विल बी कंसिस्टेंट एंड वर्क हार्ड। जी, देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आप लोग काम करें। देखिए मुझे अंदाजा है घरेलू खवातीन जो होती है ना, उनकी बड़ी डाडी, पंजाबी में कहते हैं ना जैसे, बड़ी डाडी रूटीन होती है। हाँ, आधा घंटा हम लोग इंस्टाग्राम फीड को चलाने में लगाते हैं, ड्रामा 40 मिनट का होता है, मैं भी देखता हूँ, हर जुम्मे का 1 मिनट ड्रामा रखा हुआ है, मैं देखता हूँ, 40 मिनट का होता है, देख लेते हैं ना, शौक है, यस सर। पता भी नहीं लगता। 40 मिनट क्या, एक दिन में बैठ के 6 एपिसोड भी देख लेते हैं, देख लेते हैं ना। जी क्यों? शौक होता है बस, ऐਵੇਂ देखी के। मूवी जो होती है कम से कम 3 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की, 2 घंटे की, आराम से बैठ के सैलमे में जाए, चाहे घर में लैपटॉप में देखे, देख लेते हैं, देखनी है ना। लेकिन जीपीओपी का काम आधा घंटा नहीं करना, गिग बनाने में एक मसला आया उधर ही छोड़ के बैठ गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि भाई रोटी ऐसे बनानी है, आटा ऐसे गूंदना है, इतना पानी डालना, इससे ज्यादा ना डालना, ज्यादा डालोगे तो ये मसला होगा, नमक थोड़ा कम रखना तो ये हो सकता है। कभी आप नमक ज्यादा डाल के ले आएंगे कि सर ये नमक ज्यादा डाल के आप क्या करें, तो मैं आपको बताऊंगा इस सालन के अंदर ना वो आटे का पेड़ा बना के रखो तो वो नमक थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं तो आप लोगों के लिए ये कर सकता हूँ। अब आप लोग ये कहें कि आप सर खाना भी पका के डिश बना के उसको डिश आउट करके बाउल में सजा के गार्निशिंग करके, तो जो है ना हम लोग पिशावर में रहते हैं वहां पर भेज दें या लेके आ जाए,
तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं जितना बता सकता हूँ कर सकता हूँ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं आपको रिसोर्सेज दे सकता हूँ जितने मेरे पास है, जितना पॉसिबल है। आप ये सलिया कह रही है कि मेरे पास अगर 50,000 रुपये है तो मैं कोर्स कर लूँ। कोर्स तो आपने जीपीओ भी कभी कर लिया है, लेकिन क्या फायदा जब आपने उसमें काम ही नहीं किया। वो 50,000 आपको चाहिए था, आप 50,000 उस पर लगाए, बजाय जी इसके कि आप बिल्कुल। 20-30 हजार रुपये का एक नया कोर्स करें, फिर उसको सोचें कि यार ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है सर जी, मुझे बताएं, एक नया कोर्स आया, मैं करूं या ना करूं? है ना ये बात। जी तो आप लोगों को आगे आगे मैं इसमें भी बता रहा हूँ, ये इजाज भाई हैं, इन्होंने भी मेरे साथ मिलके काम शुरू किया है, तो इनको आइडिया है काम कैसे करना है, तो वो लगा रहे हैं धड़ाधड़ पैसे। मैं उनको एक मैसेज करता हूँ और वो पैसे भेज देते हैं, भाई इतने पैसे चाहिए, वो भेज देते हैं। क्यों? उनको आइडिया है कि यार हम लोग ये जो काम कर रहे हैं ना, इसका लॉन्ग टर्म में कितना हमें बेनिफिट होने वाला है। मैं उनको कहता हूँ जी वेबसाइट बनानी है, डोमेन उन्होंने परचेज की, मुझे सेंड कर दी, अच्छा जी आप डेवलपर को पैसे देने हैं, इतने पैसे भेज दें, उन्होंने चुप करके भेज दिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप कंटेंट लगाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, उन्होंने पैसे भेज दिए। अब मैंने उनको कहा जी हमने इसका लोगो डिजाइन करवाना है, और जो इसकी वेबसाइट पे बैनर डिजाइन करवाना है, जो ग्राफिक डिजाइनर है उसको पैसे देने हैं। उन्होंने कहा जी मैं ना आपको अगले हफ्ते और पैसे भेज देता हूँ, ठीक है। ये क्यों? वो क्यों भेजते जा रहे हैं? मैं उनका पार्टनर हूँ 50% एक्चुअली, लेकिन मैं ये सारी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? सारा दिन मेरा इसमें गुजर जाता है, आर्टिकल किससे लेना है, टॉपिक उसको देना होता है, उसका टॉपिक चूज करके देना होता है, मेंटल हेल्थ पे हो किस पे हो, ठीक है। उसके बाद उसका आर्टिकल जब मुझे आ जाता है उसको चेक करना है, प्लेजरिज्म तो नहीं है, कॉपीराइटेड कंटेंट तो नहीं है। उसके बाद उसके रेलेवेंट पिक्चर्स मैंने डाउनलोड करनी होती हैं, वो ढूंढ के चूज करके फिर उसको पिक्चर्स को सेट करना होता है आर्टिकल में, कि कंटेंट इधर आ रहा हो, पिक्चर इधर आ रही हो, नीचे पिक्चर आ रही हो, ऊपर आ रही हो, ठीक है। उसका थंबनेल कैसा शो होना चाहिए। फिर अच्छा अब पोस्ट कर दिया मैंने एक आर्टिकल, अब उनको तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करना है, ग्रुप्स में शेयर करना है, उसकी ट्रैफिक चेक करनी है, कमेंट्स क्या आ रहे हैं उनके जवाब देने हैं। तो सारा दिन तो इसी में गुजर जाता है। तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ इसीलिए कि मुझे अब आज ये इजाजत मुझे कह रहे थे कि जो हम लोगों ने अर्निंग करनी है इस वेबसाइट से क्या वो इनफ होगी, तो मैं कह रहा था नहीं। अब ये मैं सारे काम जो कर रहा था, मैंने आज ही एक मॉडरेटर हायर किया है पेजेस का। ये जितनी किचकिच मैं सारा दिन में करता हूँ ना, ये सारी किचकिच मैंने उसको दे देनी है, और मैंने अब नई वेबसाइट पे काम शुरू कर देना है। तो उसको मुझे 20,000 रुपया भी देना पड़े ना, मैं उसको आराम से दूंगा। आज मेरी उसकी पहली मीटिंग थी, वो मुझे ना वो अटका हुआ है 20-18,000 में, कि यार नहीं डेली पोस्ट करनी है, डेली करनी है, इतना मसला है, आपका सारा दिन लगता है, मेरा भी सारा दिन लगेगा, ठीक है। तो वो ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मार्केटर है, डिजिटल मार्केटिंग करता है, उसको सारा हाउ नाउ है। तो उसने मेरे आज इतनी मेरी गलतियां निकाली, तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि यार चलो मैंने अपने मेरे जो आइंदा से आप देखना कल परसों से मेरे ब्लॉग्स के ऊपर ना आपको पोस्ट आना शुरू हो जाएंगी, ग्राफिक्स वाली पोस्ट बनी हुई आएंगी, कोट्स आएंगी। मेरा जो कह लेंगे इंस्टाग्राम जो है ना वो एक अच्छी रीच में आना शुरू हो जाएगा। उसके डेली बेसिस के हैशटैग उसमें सर्च करने हैं, पोस्ट डिजाइन करनी है, हेडर फुटर बनाना है, मेरे कवर्स बनाने हैं, मेरी वीडियोस वगैरह को एडिट करना है। ये सारे काम वो मेरे करेगा। किस किस के? फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे और मेरे पर्सनल ब्लॉग पे। ये 5 चीजें मैंने उसको दी हुई हैं। वो डेली का 1-1 घंटा एक में भी लगाए ना तो उसके 5 घंटे बनते हैं, और उसको मैंने इससे ज्यादा काम देना है। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यार क्या है, मैं अगर पर मंथ 50,000 रुपये अर्न करता हूँ और मेरा टाइम जो है वो 8 घंटे लगते हैं, तो वो बंदा मेरे 8 घंटे का टाइम मेरा 1 घंटे में करके मुझे दे देता है, तो मुझे अगर उसको 20,000 रुपया देना पड़े तो क्या ख्याल है? मुझे देना नहीं चाहिए? देना चाहिए। मैं तो उसको देता हूँ, मैं दूंगा, लाजमी दूंगा। सिर्फ इसलिए कि यार अगर मैं 50,000 8 घंटे लगा के अर्न कर रहा हूँ तो 20,000 उसमें से मैं उसको दे दूं। एक तो उसका मेरा नसीब जुड़ जाएगा, दूसरा दूसरे रिसोर्सेज से 50,000 मैं और इकट्ठे करूं, उसमें से भी 20,000 निकाल के मैं उसको दे दूं। तो इस तरह से टीम बड़ी होती है, इस तरह से कंपनीज बनती हैं, ठीक है। ये महीने सालों लग जाते हैं। अब वो एक बंदा है, वो एक बंदा 3 से 4 वेबसाइट हैंडल कर लेगा बस, इससे ज्यादा तो वो भी नहीं कर सकता।
वो भी क्या करता है, उसने भी आगे आगे अपने बंदे रख लेने, वो भी अपने 8 घंटे का टाइम 2 घंटे में से निकालेगा। ठीक है, वो एक पेज किसी छोटे बच्चे को दे देगा कि यार मुझे ये पोस्टें दो, वो डिजाइनर किसी और को पकड़ेगा, उसको वो 10,000 रुपया देगा और उससे सारा काम निकलवा लेगा, बजाय इसके कि उसने 2 करनी थी, अब वो 10 कर रहा होगा। तो ये काम ऐसे चलते हैं सारे। शुरू में बड़े पैसे लगते हैं, बड़ी ना एक दिल पे कह लोगे ना, बड़ा मुश्किल होता है यार, बस मैं इसको 20,000 रुपया पोस्टें करने का दे दूं, मैं खुद ना कर लूं, तो भाई करते रहो, 24 घंटे लगे रहो। तो ये चीजें जब आप बड़ा सोचते हैं ना, तो फिर ये चीजें आपको समझ आना शुरू होती हैं। वो कहते हैं ना, डड्डू जो था ना, उसने कहा तुम्हें पता है दुनिया कितनी बड़ी है, उसने कहा ये जितना कुआं है ना इतनी है, तो हाँ कुएं में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आप भी खुश मैं भी खुश, लेकिन कुएं से बाहर आके सोचें कुछ। अगर ये अंग्रेज इतनी इतनी बड़ी कंपनीज बना सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, थोड़ा सोचें, बड़ा सोचेंगे तो बड़े के लिए कोशिश करेंगे, फिर उसमें फेल होंगे, फेल होने के बाद दोबारा कोशिश करेंगे, फेल होने का सबक सीखेंगे, फिर उसको बड़ा करेंगे। जितने बड़े लोग होते हैं उनकी परेशानियां भी उतनी बड़ी होती हैं, उनके फेलियर भी उतने बड़े होते हैं। जो बंदा करोड़ों का काम कर रहा है उसको लॉस भी करोड़ों का होता है, फिर उसको प्रॉफिट भी अरबों का होता है। ये चीज रिस्क लेना सीखें थोड़ा सा। ठीक हो गया? तो आज के लिए मेरा ख्याल काफी हो गया। अच्छा सर, एक सवाल है कि आप वेबसाइट ब्लॉगर पे बनाते हैं या वर्डप्रेस पे? दोनों पे, पहले मेरी ब्लॉगर पे बनी हुई है, अब मैं वर्डप्रेस पे बनाऊंगा। सर मैं आवाज दिन कट नहीं हो गई, गया तो आवाज कट गई, दोबारा बोलें अब सारा। अब आ रही है आवाज? आ रही है लेकिन बीच में कट जाती है। अच्छा सर, मैं कह रही थी कि मैंने अपने डोमेन परचेज किया और मैं ब्लॉगर पे बना रही हूँ, तो ठीक रहेगा? अभी स्टार्टिंग है तो। स्टार्टिंग है, सही है, करें काम। जी थैंक यू। कोई मसला आता है तो पूछें, कोई परेशानी आती है। ओके सर, ओके, थैंक अच्छा यू एक सो और मच। चीज़ है, एक और चीज़ है, देखो मुझे भी वेबसाइट की डेवलपमेंट आती है, मैं भी यूट्यूब से देख के कर लेता हूँ। मैं क्यों डेवलपर को देता हूँ? सिर्फ इसीलिए कि यार, हाँ देखो, पहले आपको काम आना लाजमी है। आप ब्लॉगर पे बना रहे हो ना, एक वेबसाइट बनाओगे ना, आपको काम आ जाएगा, समझ आ। अब जब आप जी दूसरी बनाओगे ना, पहली वाली को अगर 4 घंटे लगे ना, दूसरी वाली को 2 लगेंगे, फिर तीसरी जी को ना 1 में भी कर लोगे आप। ठीक है, हाँ पहले जी काम सीख लो, फिर उसके बाद अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि यार मैंने काम करना क्या है। फुल टाइम आप ब्लॉगर बन जाओ, मसलन कि फिर मैं आपको काम दे दूंगा, मैंने कोई वेबसाइट बनाई होगी ना ब्लॉगर पे, मैं आपको दे दूंगा, आप वो बनाओ। अब ये ना करो कि यार मैं वेबसाइट भी बनाता हूँ, कंटेंट भी मैं खुद लिखता हूँ, उसके बाद उसकी एसईओ भी मैं खुद करता हूँ, उसके बाद जनाब उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मैं हैंडल करता हूँ, और जो है ना सारा काम ऐसे। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह करम, आप सुनाएं। जी, और किसी का सवाल? टाइम ख़त्म हो रहा है, तो अल्लाह हाफिज़, मैंने भी घर जाना है, तो आज तो काफ़ी बिजी रूटीन थी, तो इसलिए किसी का सवाल है तो वो पूछ लें। हाँ, मैं यहाँ पे था कि सारे काम खुद ही नहीं करी जाने, आउटसोर्स करें, लोगों को दें। अगर आप एक काम 8 घंटे में करते हैं तो किसी दूसरे बंदे को दे दें, 1-2 हज़ार उसको दे दें, कुछ नहीं होता, कोई कमी नहीं होगी पैसों में, बल्कि ज़्यादा आएंगे। ठीक है, जी सर। समझ में आ गई?
जिस दिन आपको ये पता चल गया ना कि देने से और ज्यादा आता है, उस दिन आप देना शुरू कर देंगे। जब तक जकड़े रखेंगे ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो मेरे काम हो जाएंगे ना, मैं नहीं देना। इसी तरह नॉलेज है, जितना ज्यादा नॉलेज मैं क्यों शेयर करता हूँ, मेरा बढ़ता है। आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, किसी चीज़ का मुझे पता नहीं होता ना, मैं अगले दिन जाके उसके सारे सर्चिंग शुरू कर देता हूँ, उसके बारे में नॉलेज इंक्रीज करता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, उतना आपको फायदा होगा। ठीक हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन तो यहाँ पे एंड करते हैं। और किसी के सवालात? एनी? नजीब भाई जी, सलिया बोलिए, बोलने लगे थे। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, समझ आ गई? कोर्स करना है ना आपने अपने। हीरा ने भी करना है और सना ने भी करना है, सही है ना। ये तीनों आप लोग ना 1-1.5 लाख रुपया इकट्ठा करके उधर सर को जमा कराएं और वो कोर्स करें लाजमी, बहुत फायदा होगा। जितना आपको इससे हुआ है, मेरे फ्री कोर्स से हुआ जितना, बल्कि आप लोग ना 5 जुलाई को मेरा पेड कोर्स करें। हाँ, 5 जुलाई को ना मेरा पेड कोर्स शुरू हो रहा है, उसकी मैंने 20,000 रुपया फीस रखी है, तो आप लोग करें, इसमें बड़ा फायदा होगा आपको, ठीक है ना। आप लोगों के लिए ना डिस्काउंट कर देते हैं, आप लोगों के लिए 10,000 रख देते हैं, सही है ना, क्योंकि आप लोग तो स्पेशल ग्रुप के लोग हो गए हम। अच्छा, अब आप लोगों को ना मैं लिंक शेयर करूंगा। अब मैं इन ये एजाज साहब, सलीहा, नजीब, सना, हीरा और सुहेल, 1 2 3 4 5 6 लोग, आप 6 लोगों की ना मैं टीम बना रहा हूँ। टीम का नाम क्या रखना है मुझे बता दें। जल्दी से टीम का नाम सजेस्ट करें, मैं आज ही ग्रुप बनाऊं और आप लोग काम शुरू करें। बेशक हफ्ते में एक मीटिंग रख लिया करेंगे, मैं भी आप लोगों के साथ ही काम करूंगा, ठीक है। बताइए, जल्दी करें। यस सर। सर टीम ये का ठीक नाम रहेगा बताओ। कि हफ्ते में टीम का नाम रखें जी। सबके पहले पहले वर्ड के स्पेलिंग बताएं जी। 2 एस है यहाँ पर, एक एच है, एक आई मैं है। अस्मत हूँ सॉरी, अस्मत सर, है। मैं अस्मत हूँ, सालिया नहीं जी। अस्मत है जी ए के साथ, उसके बाद है जी हाफिज मेरा एच के साथ आ गया, सॉरी एच ए एच, 2 एच हैं तो एक एच जो है ना हम आगे ले आते हैं, एच ए, सॉरी सना का एस है तो इसको हम दरमियान में ले आते हैं, एस एच ए एस एच। नजीब का एन है तो इसको हम करते हैं जी, एन को हम पहले ले आते हैं, एन एच ए एस एच। उसके बाद है जी हीरा, हीरा का एच हो गया है। एजाज भाई, एजाज भाई का आई है, आई लिख दिया। उसके बाद एजाज का हो गया, साकिब का हो गया, हीरा का हो गया, असमत का हो गया, नजीब का हो गया, सना का हो गया, सुहेल, तो एक हम लिखते हैं सुहेल। ये बन गया जी नहाशी। इसको हम थोड़ा आगे पीछे अगर करें, ये बनना चाहिए, ये वाला एच जो है ना हम लोग इसको ले आते हैं एंड पे, एक्स एंड पे ले आके आए तो ये बन गया नशीश। ये ले जी, ये नशीश टीम बन गई, टीम जीबीओबी बिजनेस, ठीक है जी। ये नशीश टीम हमने बना दी है, इसका आज मैं ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। और आज से हम लोग काम शुरू करेंगे। काम कहाँ से शुरू करेंगे? हम सब लोग अपनी अपनी डील जो फाइनल हुई है ना वो शेयर करेंगे, उसकी एक शीट बनाएंगे, और जिसकी सबसे कम डील हुई है ना वो हम लोग ना इस पे हम लोग ना कल मीटिंग करते हैं, ठीक है। आज के लिए अल्लाह हाफिज। ये टीम का मैं ग्रुप बना देता हूँ और काम शुरू करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज ओके सर। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड लक, गुड लक, गुड लक, गुड लक। जज़ाकल्लाह सर।